वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 13 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है टेलीग्राम लिंक में श्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको डे बाय डे का पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। ऑप्शन ए हमारा उच्चतम न्यायालय द्वारा व्ययादेश दिया गया है। बी है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते के द्वारा सहमत। सी है भारत के संविधान में निर्धारित। और डी है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के दौरान जो लिया गया है, मतलब जो उसमें नियम बनाया गया, उसी के तहत क्या होता है कि चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल है या उम्मीदवार हैं, यह इसका आदर्श आचरण का जो है यह पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। अब देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह इसका किसी भी सदन में इसको लगाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का जो है इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाता है तो इसका सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना पड़ेगा। ठीक है, कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व इसका सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है यह संसद के द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, संसद के द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसका सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व देना पड़ेगा? तो 14 दिन पूर्व देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी चलाया जा सकता है। और साथ में इसका यह भी नियम है कि उस सदन से कम 1/4 सदस्य जो है उसका इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत उद्घाटन किया? तो यह कब किए थे? तो यह किए थे 2 अक्टूबर 1989 में किए थे। ठीक है, और ग्राम पंचायत का जहां तक बात है तो इसका उल्लेख आर्टिकल कितना में मिलता है? आप लोग को पिछले सेट में कराए थे कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान और गठन का वर्णन किया गया है। साथ ही यहां पर एक चीज यह भी जान जाइए कि नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगर पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में है, तो याद रखिएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि गांधी जी ने किस रीट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध, रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। और रोलेक्ट एक्ट में का यह प्रावधान था कि संदेह के भी आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। और उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल था। और कब से कब का बात किया जा रहा है? तो 1916 से 1921 के बीच का। ठीक है, 1916 से 1921 का बीच में। अब देखिए, रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड एक बात यह भी जान जाइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, सत्यपाल की जो है इसको जो है रोलेक्ट एक्ट के तहत ही पकड़ लिया गया था। और इसी के लिए एक आम सभा जो है यह जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पे बुलाया गया था, जहां पर जनरल डायर ने 79 लोगों पर जो है गोली बरसाई, जिसमें लगभग 1000 लोग मर गए थे। ठीक है, तो यही है हमारा जलियांवाला हत्याकांड। इसी के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपना नाइटहुड की पदवी को जो है त्यागा था। साथ ही
महात्मा गांधी ने भी इसका कड़ी निंदा किया था और भी बहुत सारा इसका है। तो कभी अगर हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड रिलेटेड तो वहाँ पे आपको और डिटेल से इसके विषय में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस युद्ध में परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ था। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण जो पूर्ण रूप से हुआ था वो हुआ था सेडान का युद्ध 1870 के द्वारा। जर्मनी और इटली इसका एकीकरण का जो पूरा अगर पूर्ण रूप माना जाए तो किस दौरान हुआ था, तो सेडान का युद्ध 1870 के दौरान हुआ था। हिमाद्री नदी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो हिमाद्री जो है यह नाम प्रयुक्त होता है ग्रेटर हिमालय के लिए, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि हिमालय जो है पर्सनली हिमालय पर्वत श्रृंखला का कितना भाग कितना लंबी है, तो यह लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबी है। और इसका सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो कौन सा है, तो एवरेस्ट है। कौन सा है, एवरेस्ट। एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 8848.86 मीटर है। और एवरेस्ट को नेपाल में लोग सागर माथा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो आरबीआई का काम जो है रुपये का मूल्य निर्धारण, यह काम आरबीआई का नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को कि आरबीआई का जो है गठन कब हुआ था और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो भारत के लोकतंत्र के लिए जो चुनौती है वो है राजनीति में धन का प्रयोग। और भारत, आप लोग को पता होगा कि भारत हमारा जो है वो क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर जो है वो केटू है। अब पूछा जाएगा केटू स्थित कहाँ है, तो यह पीओके में स्थित है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और पर्सनली पूछा जाए सिर्फ भारत में पीओके को छोड़ दिया जाए तो कंचनजंगा होगा। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगा। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो विकास केंद्र उपागम का शुरुआत जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था वो था 1969 से 1974 तक का, ठीक है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य था वो 5.7% था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, तो यह कथन था डॉक्टर V.R. अंबेडकर का। 1977 में चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, तो 1977 के चुनाव में जो जनता पार्टी का नारा था वो था लोकतंत्र को बचाओ। और 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल का कौन आए थे, तो मोरारजी देसाई सरकार बनाए थे। मोरारजी देसाई सरकार बनाए थे, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बना था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है। भारतीय वस्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ है भारतीय वस्तुकला में यह हुआ है कुषाणों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना जो है 1 अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो राजनीति के आज़ाद शत्रु थे, और अटल बिहारी APJ अब्दुल कलाम ऐसा नेता अब पैदा होने वाला है ही नहीं। यह सब जो है बोलिए तो एक तरह से भीष्म पितामह थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह कब आया था, तो यह 1993 में आया था। नेक्स्ट है हमारा कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा का 84 सीटें आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अधिकतम जो है कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है। और सदस्य लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकता है। और अभी वर्तमान में कितना है, तो अभी वर्तमान में 543 है। राज्यसभा में कितना था, 250 था, वर्तमान में 245 था, ठीक है।
भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो श्रेणी मापदंड जो है वो है एगमार्क, और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानुवोलिस के विचारों पर आधारित थी। महानुवोलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जनरल निकाला। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, जो लोगों को अनुमति देता है कि सरकार क्या कर रही है इसके विषय में आप लोग जानिए। और सूचना का जो अधिकार है यह यूपीए सरकार की देन है। ठीक है, यह पूछेगा कि सूचना का अधिकार किस सरकार की देन है, तो यह यूपीए सरकार की देन है। बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार जो थे वो थे अब्दुस समद, और इनका जो रचना कौन सा है? तो 2 गज जमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कृषि उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है सीपी के द्वारा। सीपी के द्वारा यह किया जाता है। और कृषि मूल्य आयोग का गठन जो किया गया था, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, कृषि मूल्य आयोग का गठन जो किया गया था यह किया गया था 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो कोंकण तट जो है यह गोवा और दमन के बीच में स्थित है। और कोंकण तट पश्चिमी, अगर पूछा जाए कि कोंकण तट किस घाट में स्थित है, तो कोंकण तट जो है यह पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में। ठीक है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार से तो इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है कि इजी वे में आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित और लवणीकरण संयंत्र कार्य कर रहा है? तो यह कार्य कर रहा है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए गुड गवर्नेंस से, अर्थात सुशासन से। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत का जो है उत्तर पूर्वी भाग में, जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर झूम कृषि की जाती है। और झूम कृषि जो है पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह कैसा होता है? तो यह हानिकारक होता है। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के अधीन कामरूप नहीं है। कामरूप असम का प्राचीन नाम है, असम का प्राचीन नाम है। ठीक है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित को चुने। एशियाई खेल 2023 चीन है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी पुरस्कार यह बेलग्रेड है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन यह भारत है। एशियाई खेल 2026 यह भारत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार का तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। प्रथम अंग जो होता है, प्रथम अंग यह होता है विधायिका। ठीक है, दूसरा अंग जो होता है वो होता है आपका कार्यपालिका। तीसरा जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय। चौथा जो होता है उस प्रेस को चौथा जो है अंग बोला गया है सरकार का। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो जानी जाती है वो तो नदी है गोदावरी।
और यहाँ ऑप्शन में आपका है कावड़ी, तो यहाँ पे लगभग में आप कावड़ी दे दीजिए। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। राजनीतिक दलों का चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों का चिन्ह जो है यह चुनाव आयोग वितरित करता है। चुनाव आयोग जो है यह कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और चुनाव आयोग का अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में वर्णन है, तो 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया? तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन जो है यह लिखा गया है प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो थे वो थे कौन? अल-बिरूनी। और अल-बिरूनी के द्वारा किताब उल हिंद का रचना किया गया है। किताब उल हिंद का रचना अल-बिरूनी के द्वारा किया गया है। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह अध्यक्षता किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह कैसा नेता थे? तो यह उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवा समाज की स्थापना की थी। भारतीय सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ की, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया। यह किए थे कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से किए थे, जहां अपने 78 समर्थक के साथ वह जो है क्या निकले थे? तो पैदल निकले थे। नेक्स्ट है हमारा शैलकृत मंदिर है। तो शैलकृत मंदिर जो है वो कौन सा है? तो कैलाश मंदिर एलोरा है, शैलकृत मंदिर है। और इसका निर्माण कौन कराए थे? तो इसका निर्माण कराए थे कृष्ण प्रथम ने करवाया था, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा है इस कारण से फास्ट जो है सॉल्व कराना पड़ रहा है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था नागपुर में। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 10 प्रति किलोमीटर होती है, तो यह होती है 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर नीचे होती है, ठीक है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर क्या है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण का जो दर है वो है 11.29%, जबकि अगर देश में पूछा जाए शहरीकरण का प्रतिशत क्या है, तो पूरा देश में शहरीकरण का प्रतिशत है 31.2%। अर्थात भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 31.2% है। नेक्स्ट है हमारा सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है 42। तो 42 जो क्षेत्र हैं भारत को, उसको विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें 34 जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, 7 जो है आपका प्राकृतिक है और 1 जो है वो मिश्रित है, ठीक है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टी है? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टी है, तो वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले 5 थे, जबकि 2023 में 10 अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है, तो इस कारण से इसका संख्या अब 6 हो गया है। निम्नलिखित देशों में से राजधानी को विमले चुनिए। ऑस्ट्रेलिया सिडनी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? तो कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो यह तकनीक संबंधित है जापान से, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो त्वांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और त्वांग मठ भारत में सबसे बड़ा मठ है। त्वांग मठ जो है भारत में सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, सबसे बड़ा मठ। 1551 में
अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो राजा मान सिंह को जो है वह चेरो जनजाति ने हराया था। संप्राय मैदान संबंधित है, तो संप्राय का जो मैदान संबंधित है वो नदी से संबंधित है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश कैसा पैदा करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में पैदा करता है। यहाँ पर हम सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है यह कैसा है? तो सिफिलिस से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यार्सिना पेटियस, तो यार्सिना पेटियस इसका संबंध है फ्लैग से। बेसिलस एंथ्रेसिस इसका संबंध हो गया आपको एंथ्रेक्स से, ठीक है, 2 से। तो इस आधार पर, और 4 का क्या हो जाएगा? 4। इस आधार पे क्या देख रहे हैं हम लोग? 1 का हो रहा है 3, 2 का हो रहा है 1, 3 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है, तो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात ऑप्शन ए। और प्रकाश भी क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, इसको ध्यान में रखिए। यह भी कैसा है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है परासरण। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो वनों का विशाल क्षेत्र भूविज्ञानिक संतुलन के लिए रखना आवश्यक है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 33% जो है यह वन होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो H2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो जाती है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेजर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक का सूची में रखा गया है स्मोक को, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर मिलाना है, तो धान्य और अनाज, तो धान्य और अनाज का संबंध है चावल से, दूध और मांस का संबंध है मछली से, वसा और शर्करा का संबंध है घी से, ठीक है। और यहाँ पर है दालें और फलियां है मसूर की दाल से, अर्थात क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 का हो रहा है 2, 1 का 2 हो रहा है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में। कॉकरोच का जो हृदय होता है वो 13 कक्ष में होता है। कितना कक्ष में? 13 कक्ष में। क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है, तो क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है बेकिलाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि किसी विलिगत परमाणु के नाभिक केंद्रों और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो बीच की दूरी को कहा जाता है परमाणु का आकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रह की गति के नियम का प्रतिपादन किए थे, तो ग्रह की गति का प्रतिपादन जो किए थे वो कौन किए थे? केपलर किए थे। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। और कुष्ठ रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ त्वचा को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो उसके लिए जो गैसीय प्रदूषक उत्तरदायी है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जीन के द्वारा आनुवंशिकता ना कि प्रोटीन का संश्लेषण, यह जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक गैस जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, फिर आपका पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है O2, ठीक है, यह पाया जाता है 21%, फिर CO2 है 0.03, इसके बाद शेष अन्य पाया जाता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने के लिए समय के समानुपाती होता है? तो यह होता है जूल के नियम का। एगार प्राप्त किया जाता है, तो एगार जो है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि दिए गए ग्राफ 4 सेकेंड चलाई गई दूरी, तो 4 सेकेंड पे चलाई गई दूरी, तो यह है दूरी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू आधार गुणनफल 1/2 गुना 4 गुना 8, तो 2 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 मीटर। यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो, तो इसका बनेगा -33.3 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है रेस्पिरेशन, ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 13 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।